हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बाकी बचे हुए पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में था कि आपको एक एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, पहली 4 टर्म्स निकालनी है और आपको फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी गिवन होगा। आपको पहली टर्म भी पता होगी, ए भी पता होगा, डी भी पता होगा और उन्हीं के बेसिस पे आपको उस एपी की पहली 4 टर्म्स निकालनी है। तो चलिए पार्ट थर्ड को सॉल्व करते हैं। पहली चीज आपको ए गिवन है 4, डी गिवन है -3। तो A1 तो सीधा सीधा पता है 4 आ गया। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म ए ही होता है, 4 आ गया। A2, अब मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें बताया था an यानी nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1d। an जो रहता है वो होता है a प्लस में n-1d। अब आप n की जो भी वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज चेंज होती रहेगी। सेकंड टर्म लेना है तो n को 2 लीजिए, थर्ड टर्म के लिए 3 एंड सो ऑन। तो a2 क्या हो जाएगा, a प्लस में n-1, n यहाँ पे 2 है तो 2-1d। a की वैल्यू है 4, 2-1 होता है 1 प्लस 2-1 होता है 1 और d की वैल्यू है -3। तो ये बन गया 4, 3 -3 इंटू 1 -3। तो a2 की वैल्यू आ गई 1। a3 क्या हो जाएगा, a प्लस में 3-1d। a की वैल्यू है 4, 3-1 होता है 2 और d की वैल्यू गिवन है -3। तो हो जाएगा 4, 2 3 जा 6 और साइन माइनस का -3 इंटू +2 -6 होता है, जो कि मेरे पास आ जाएगा 4 में से अगर -6 जाते हैं तो 6 में से 4 गए 2 और साइन बड़े का आता है यानी माइनस। तो a3 की वैल्यू भी आ गई। अब a4 निकालते हैं जो कि होगा a प्लस में 4-1d, यानी कि a की वैल्यू 4, 4-1 होता है 3 और d की वैल्यू -3। तो 4 प्लस 3 इंटू 3 9, 4 3 इंटू 3 9 और साइन आएगा माइनस का, 4 में से 9 गए 5, साइन बड़े का यानी माइनस का। तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी, फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म आ गई मेरे पास 1, थर्ड टर्म आ गई -2 एंड फोर्थ टर्म आ गई -5। चाहो तो इससे एपी भी बना सकते हो। एपी क्या बन जाएगा 4, 1, -2, -5। अदरवाइज हमसे 4 टर्म्स पूछी थी वो हमने निकाल दी है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ए पता है, डी पता है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म यानी A1 हमें ऑलरेडी गिवन है -1। क्वेश्चन में है कि इसकी पहली 4 टर्म्स निकालनी है यानी A2, A3, A4 निकालना है। A1 ऑलरेडी है तो A2 हो जाएगा A प्लस में 2-1d। अब A की वैल्यू है -1 प्लस में 2-1 का मतलब 1 और D का मतलब 1/2। तो हो जाएगा -1 प्लस में 1/2। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 2 इंटू 1 तो -2 प्लस में 1। तो यहाँ से मेरे पास A2 की वैल्यू आ गई -1/2। सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म A3 जो कि होता है A प्लस में 3-1d। A का मतलब -1, 3-1 का मतलब 2 और D का मतलब 1/2। तो 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में है, ऊपर है नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। तो -1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। -1 प्लस 1 0 होता है। तो A3 की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 0। ये अब A4 निकालते हैं, फोर्थ टर्म निकालते हैं। A4 हो जाएगा A प्लस में 4-1d जो कि है -1। A की वैल्यू 4-1 3 और D की वैल्यू 1/2 यानी कि -1 प्लस में 3/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। एलसीएम 2 आ जाएगा,
2 डिवाइडेड बाय 1 2, 2 इंटू 1 2, साइन माइनस का प्लस में, सो 3 माइनस 2 1 और बाय का 2 एज इट इज रहेगा। तो A4 की वैल्यू आ गई 1/2। तो A1 की वैल्यू थी -1, A2 की वैल्यू -1/2, A3 आ गया 0 और A4 आ गया 1/2। तो AP की पहली 4 टर्म्स आ गई हैं। चाहे तो आप इसको AP की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा -1, -1/2, 0, 1/2, ये चारों टर्म्स एंड सो ऑन। अदरवाइज ना भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ दे रखा है कि पहली 4 टर्म्स फाइंड आउट करें। तो चलिए सिमिलरली हमें फिफ्थ पार्ट करना है। फिफ्थ पार्ट भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, देन क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में A की वैल्यू भी गिवन है, D की वैल्यू भी गिवन है और हमें स्टार्टिंग की 4 टर्म्स निकालनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले A1 यानी फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है -1.25। अब A2 निकालते हैं। A2 क्या होगा, A प्लस में 2 - 1 D। A का मतलब है -1.25, 2 - 1 1 होता है और D की वैल्यू है -0.25। तो ये हो गया -1.25, 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर सेम ही रहेगा। तो -0.25, माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा ही, तो ये हो जाएगा -1.50। ये आ गई मेरी A2 की वैल्यू। A3 निकालते हैं। A3 होगा A प्लस में 3 - 1 D। A का मतलब -1.25, 3 - 1 का मतलब 2 और D का मतलब -0.25। A और D की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। -1.25, 2 इंटू 25 हो जाता है 50, 2 के बाद पॉइंट है सेम रहेगा, साइन माइनस का है माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आता है, तो ये हो जाएगा 1.75। ये आ गई मेरी A3 की वैल्यू। अब लास्ट में फोर्थ टर्म भी निकाल देते हैं, जो कि है A प्लस में 4 - 1 D, यानी कि -1.25 प्लस में 4 - 1 का मतलब 3 और D का मतलब -0.25, जो कि हो जाएगा -1.25, साइन माइनस का 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 2 के बाद पॉइंट एंड 0 एज इट इज। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ये हो जाएगा 5 + 5 0, 1 अगेन 0 1 एंड देन 2 -2.00। तो मेरे पास A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है, A3 की भी वैल्यू है और A4 की भी वैल्यू है। यही मुझे करना था। फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो AP के निकालने थे। तो पहली 4 टर्म्स आ गई हैं। चाहो तो क्वेश्चन को यही भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर एक बार लिखना चाहो कि AP क्या आया है वो भी लिख सकते हो। -1.25, सेकंड टर्म है -1.50, नेक्स्ट है -1.75 और लास्ट में है -2 एंड सो ऑन। AP है तो आगे चलेगा। तो ये आ गया मेरा AP। अगर इसे ना भी लिखो तो भी क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।